आज जो हम लोग का टॉपिक है, वो है बीटा एंड गामा फंक्शन, ठीक है? और इसी को बीटा और गामा फंक्शन को ही इसको हम लोग आयलर इंटीग्रल भी कहते हैं, ठीक है? तो आयलर के द्वारा दिया गया था बीटा एंड गामा फंक्शन। तो अब क्या है कि बीटा और गामा फंक्शन जो है ये सेमेस्टर 2 में है। जो बिहार का यूनिवर्सिटी है वो सारे यूनिवर्सिटी में। और इस बीटा गामा फंक्शन में जो आपको पढ़ना है वो कन्वर्जेंसी नहीं जानना, ठीक है? इसमें नॉर्मल बीटा गामा फंक्शन के बारे में, कन्वर्जेंसी वो बाद में आप पढ़ेंगे। इम्प्रॉपर इंटीग्रल के कांसेप्ट को पहले समझना पड़ेगा, ठीक है? तो थोड़ा-सा जानना होगा कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है, और उसके बाद फिर आपको समझना पड़ेगा कि बीटा और गामा फंक्शन किसको डिफाइन किया गया, और कन्वर्जेंसी चूँकि अभी आपको नहीं पढ़ना है सेमेस्टर 2 में, इसी कारण से वो नहीं बताया जाएगा, बाद में उसको बतलाया जाएगा, ठीक है? तो खाली जानेंगे हम लोग कि बीटा गामा फंक्शन होता क्या है, उसके बाद फिर आगे जा करके उस पे हम लोग काम करेंगे, ठीक है? और कन्वर्जेंसी जो है आगे के क्लास में आपको मिलेगा, क्योंकि अभी आप रीमान इंटीग्रेशन आप पढ़े नहीं हैं, ठीक है? और इम्प्रॉपर इंटीग्रल का बहुत सारा कन्वर्जेंसी का टेस्ट होता है, तो वो सब जो है हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि बीटा और गामा फंक्शन के बारे में हम लोग आज बात करने जा रहे हैं, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। आज का टॉपिक यही है, बीटा एंड दैट इज़ द गामा फंक्शन, ठीक है? बीटा एंड गामा फंक्शन, जिसको आयलर इंटीग्रल भी कहा जाता है। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान देंगे। सबसे पहला है क्या कि आखिर जो इंटीग्रल आप करते हैं, जैसे a से b fx dx, हम इसकी बात कर रहे हैं। ये जो इंटीग्रल है इसको हम, इसमें सब चीज़ आपको परिचय है कि ये जो है आपको इंटीग्रांड कहलाता है, ठीक है? और ये कहलाता है लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है? ये इंटीग्रांड हो गया, ये वाला, ठीक है? इसको हम लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रांड, इंटीग्रांड। और ये जो है, ये इसको लोअर लिमिट कहते हैं, याद होगा ये सब। और ये जो है, ये वाला, ये हम लोग उसको अपर लिमिट कहते हैं, ठीक है? ये हो गया अपर लिमिट, ये हो गया लोअर लिमिट, और ये जो पूरा इंटीग्रेशन है, ठीक है, एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया जा रहा है, और ये जो पूरा इंटीग्रल है इसको, ये एक डेफिनिट इंटीग्रेशन, कैसा है? डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो डेफिनिट इंटीग्रल में दो तरह का पार्ट है, जैसे आप रीमान की थ्योरी यदि पढ़े होते तो उसके बाद ये पढ़ना रहता है इम्प्रॉपर इंटीग्रल, और फिर उसके बाद आपको बीटा गामा फंक्शन, ठीक है? तो खैर यहाँ पर क्या है कि थोड़ा-सा हम चर्चा कर देते हैं। डेफिनिट इंटीग्रल में जो है, आप जैसे जानते हैं कि लिमिट यदि दिया हुआ है तो डेफिनिट इंटीग्रेशन कहलाता है, यदि लिमिट नहीं दिया हुआ है तो इनडेफिनिट इंटीग्रल कहलाता है ना? तो वैसे ही यहाँ पर क्या है कि जो डेफिनिट इंटीग्रल हमको दिया हुआ है उसमें 2 तरह का पार्ट है, ठीक है? एक है प्रॉपर इंटीग्रल और एक है इम्प्रॉपर इंटीग्रल। एक पार्ट है प्रॉपर इंटीग्रल और एक पार्ट है इम्प्रॉपर इंटीग्रल। अब इम्पोर्टेंट क्या है कि आखिर प्रॉपर इंटीग्रल क्या हुआ और इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या हुआ, ठीक है? तो प्रॉपर इंटीग्रल के बारे में क्या बोलेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। प्रॉपर इंटीग्रल में क्या है कि जैसे लिमिट फाइनाइट है, ए से बी एफ एक्स डी एक्स जो आप लिख रहे हैं, इसमें लिमिट फाइनाइट है। लिमिट्स मतलब लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जो है, जैसे ए और बी आर फाइनाइट, ठीक है? एंड एफ एक्स जो होता है ना, वो बाउंडेड होता है इंटरवल ए बी में, बाउंडेड इन इंटरवल ए बी, ठीक है? यदि ये चीज है तो ये प्रॉपर इंटीग्रल की बात आप कर रहे हो, ठीक है? अब इसके अलावा जो नहीं है, मतलब जो ये नहीं है, प्रॉपर नहीं है, तो क्या होगा? इम्प्रॉपर। जैसे इसमें जो वेराइटी आता है वो क्या आता है कि मान लीजिए आपका जो लिमिट है ना, वो इन्फिनाइट है। पहला वेराइटी लेंगे कि पहला वेराइटी हो सकता है कि ए चाहे तो माइनस इन्फिनिटी है,
या हो सकता है बी जो है वो इन्फिनिटी है, या हो सकता है दोनों है ना। पहला टाइप हो गया। दूसरा टाइप क्या होगा, हो सकता है कि ए एंड बी आर फाइनाइट है और एफ एक्स जो है ना, ठीक है, ये अनबाउंडेड है। ये क्या है, अनबाउंडेड है ए बी में। अब ए बी में हो सकता है कि ए पर अनबाउंडेड हो, या बी पे अनबाउंडेड हो, या हो सकता है कि ए बी के किसी बीच में अनबाउंडेड हो, लेकिन अनबाउंडेड होगा, ठीक है। और तीसरा हो सकता है उसमें कि दोनों वेराइटी हो, मतलब एक भी हो दो भी हो, है ना, मतलब एक लिमिट इन्फिनिटी भी चला गया है ना, या दो लिमिट इन्फिनिटी भी जा रहा है और बीच में मतलब फंक्शन अनबाउंडेड भी है, मतलब तीसरा हो गया मिक्स टाइप हो गया, ठीक है। तीसरा जो कहेंगे उसको क्या कहेंगे कि वो मिक्स्ड कैटेगरी का हो गया, वो मिक्स टाइप हो गया, ठीक है। तो तीसरा कैटेगरी हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, उसको कह रहे हैं मिक्स टाइप, मिक्स्ड। तो अब क्या है कि ये जो इंटीग्रल है इसके बारे में हमको पढ़ना है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल के बारे में पढ़ना है, इसके बारे में जानना है। अब इम्प्रॉपर इंटीग्रल में कन्वर्जेंसी होता है, ठीक है। जैसे आप इम्प्रॉपर इंटीग्रल यदि पढ़ने जा रहे हो, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे आप कर रहे हो कि सर जीरो से या ए से, ठीक है, मान लो ए से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स के बारे में बोला गया कि ये बाउंडेड है ए से इन्फिनिटी में, तो लिमिट जो है इन्फिनिटी है, इसी कारण से ये क्या है, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, तो इसकी कन्वर्जेंसी चेक की जाती है, ठीक है। तो कन्वर्जेंसी जो चेक की जाती है कि ये कन्वर्जेंट है कि नहीं, ये मतलब फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, कहाँ दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, लिमिट ले लेते हैं और एप्सिलॉन कर देते हैं कि भाई आप जो इन्फिनिटी लेके जा रहे हो, या लिमिट टी ले लो, एप्सिलॉन छोड़ दो, टी ले लो, टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ए से टी कर दो एफ एक्स टी एक्स, टी कोई रियल नंबर ले लेंगे। तो इसका क्या है कि वैल्यू निकाल के फिर इन्फिनिटी कर लेते हैं। कहीं मान लो ऐसा दिया हुआ है माइनस इन्फिनिटी से बी है, मान लो ये है, तो इसमें क्या करते हैं, लिमिट ले लेते हैं और जो यहाँ पर कर दिया टी टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ पर माइनस मतलब कि टी से, ठीक है, यहाँ पे टी से बी तक कर देंगे एफ एक्स टी एक्स। इसमें एफ एक्स बाउंडेड है, ये ध्यान देना, ये बाउंडेड है। अब क्या है, यदि दोनों हो जाए तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स हो जाए तो क्या करेंगे, तो क्या है कि हम यहाँ पर लिख देंगे कि इसको दो पार्ट में तोड़ देंगे, क्या, तो माइनस इन्फिनिटी से ए और एफ एक्स डी एक्स, और प्लस बी से इन्फिनिटी, दैट इज एफ एक्स डी एक्स, तोड़ दिया। और तोड़ने के बाद इसके बारे में अलग बात कर लेंगे, इसके बारे में अलग बात कर लेंगे, इसके बारे में क्या कर देंगे भैया, लिमिट ले लो, टी टेंस टू इन्फिनिटी कर दो, और यहाँ पे आप टी से ए कर दो एफ एक्स डी एक्स, और प्लस यहाँ पे लिमिट ले लो, टी के जगह एस ले लो, एस टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर दो, और बी से एस कर दो, और एफ एक्स डी एक्स कर दो। तो यदि ये लिमिट इस टाइप का रहेगा तो ऐसा करेंगे, ठीक है। और हो सकता है क्या कि कैटेगरी और चेंज हो जाए, मे बी पॉसिबल कैटेगरी चेंज हो सकता है। जैसे मान लो ऐसा हो जाए कि ए से बी है, जैसे मान लो कि ए से बी है और आपको यहाँ पे दिया हुआ है एफ एक्स डी एक्स, और कह रहा है कि ए एंड बी फाइनाइट है, ए एंड बी क्या है, ये फाइनाइट है, ठीक है। लेकिन एफ एक्स कह रहा है कि ये अनबाउंडेड है, अनबाउंडेड है कहाँ पर, ए पर है, ओनली एट ए है, अनबाउंडेड ओनली एट ए, सिर्फ ए पर ही ये क्या है, अनबाउंडेड है। जैसे ये बात कहा कि ए पर ही अनबाउंडेड है, तो एक चीज दिमाग में डाल लो, समझे, कि भाई आपको इस लिमिट को क्या करना पड़ेगा कि लिमिट लिखना पड़ेगा, और ए पे अनबाउंडेड है ना, तो ए से थोड़ा आगे चले जाइए, तो एप्सिलॉन टेंडिंग टू जीरो
और a प्लस एप्सिलॉन से b कर दीजिए एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसका लिमिट यदि एग्जिस्ट कर जाता है फाइनाइटली तो इसका मतलब है क्या कि ये कन्वर्जेंट कहलाएगा, है ना, लिमिट यदि एग्जिस्ट कर गया तो। अब मान लो यदि हम इसी में कर दें कि a से b है, एफ एक्स है, डी एक्स है, और कोई कह दे कि a और b जो है वो तो फाइनाइट है सर जी, है ना, लेकिन एफ एक्स जो है कह रहा है कि वो अनबाउंडेड है, इज अनबाउंडेड b पर है। तो उस केस में इसको क्या करेंगे ना, लिमिट हो जाएगा एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 और a से b माइनस एप्सिलॉन कर दो, क्योंकि अपर लिमिट है तो b माइनस एप्सिलॉन कर देंगे और एफ एक्स डी एक्स कर देंगे। यदि ये लिमिट एग्जिस्ट कर गया ये वाला तो इसको हम कहेंगे क्या कि ये क्या है, ये मेरा इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेंट हो गया। ठीक है, अब यहां पर हो सकता है कि फंक्शन जो बाउंडेड अनबाउंडेड है वो a और b पे ना होके किसी बीच के इंटरवल c पर है, मतलब a और b पे ना हो करके इसके बीच में जो इंटरवल है उसके बीच में कहीं पे क्या है, फंक्शन अनबाउंडेड है। चलो देखो क्या कह रहे हैं, यहाँ ध्यान दो। मान लो तुमको कहा a से b है, एफ एक्स डी एक्स हो गया, और a ऐसे है, c है और b है, और ये दोनों के बारे में हम कह रहे हैं कि ये भी फाइनाइट है और ये भी तुम्हारा फाइनाइट है। ठीक है, और c जो है एफ एक्स इज अनबाउंडेड, एफ एक्स क्या है, वो अनबाउंडेड है। कहां पर अनबाउंडेड है, c पर। एफ एक्स इज अनबाउंडेड है एट c पर, ओनली एट c, एक ही जगह है, अनबाउंडेड ओनली एट c पर है। जैसे आपने बात बोला कि सिर्फ c पर अनबाउंडेड है तो ये क्या करेगा कि a से b एफ एक्स डी एक्स जो है इसको दो पार्ट में पहले तोड़िए, a से c और फिर c से b। ठीक, अब यहां के लिए क्या कीजिए कि लिमिट ले लीजिए एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 a से c माइनस एप्सिलॉन एफ एक्स डी एक्स, और यहाँ क्या कीजिए लिमिट एप्सिलॉन डैश टेंडिंग टू 0 और c प्लस एप्सिलॉन से b, एप्सिलॉन डैश b एफ एक्स डी एक्स हो गया। यदि ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर गया, फाइनाइट आ गया, तो समझ लीजिए कि फंक्शन आपको मतलब कि जो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ये कन्वर्जेंट हो गया। ठीक है, अब मिक्स टाइप होगा तो मिक्स टाइप का अलग बात करेंगे, है ना। तो हम लोग को जो यहाँ पे पढ़ना है वो बीटा गामा फंक्शन है, ये नहीं है, ये एक अलग टॉपिक है। जो जितना भी चर्चा किए हैं ना ये टोटल अलग टॉपिक है। ठीक है पार्ट मतलब बीएससी में ही पढ़ना रहता है, लेकिन ये आपको इम्प्रॉपर इंटीग्रल टॉपिक के अंतर्गत पढ़ना रहता है। ठीक है, तो आप उसमें ये पढ़ेंगे, इम्पॉर्टेंट है ये भी टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। लेकिन आज जो हम लोग करने जा रहे हैं कन्वर्जेंसी नहीं पढ़ेंगे, आज हम लोग जानेंगे बीटा गामा फंक्शन के बारे में। तो जरा ध्यान दीजिएगा बीटा गामा फंक्शन क्या कहता है। ठीक है, जैसे बीटा फंक्शन ये आखिर क्या है। ठीक है, इसको जो बीटा फंक्शन है ये क्या डिफाइंड है। तो सबसे पहला है क्या है कि आप जैसे मान लो जो इंटीग्रल लिखते हो ना बीटा एम एन, ऐसे इसको ऐसे डिफाइन किया गया, बीटा एम एन ये इंटीग्रल है 0 से 1, ठीक है, एक्स टू दी पावर m माइनस 1 और 1 माइनस एक्स टू दी पावर n माइनस 1 डी एक्स। ध्यान से देखिएगा, इसी को कहते हैं बीटा फंक्शन। लेकिन m के बारे में बोला जाता है कि m 0 से बड़ा और n भी 0 से बड़ा होना चाहिए, ये कंडीशन है। तो इसी कंडीशन पे ये कन्वर्जेंट होता है। तो इसका मतलब है क्या कि ये जो है तुम्हारा ये बीटा फंक्शन कहलाएगा। दैट इंटीग्रल इज कॉल्ड बीटा फंक्शन, मतलब इसी तरह से नाम होता है बीटा एम एन। ठीक से देख लो, बीटा एम एन जो यहाँ दिखाई दे रहा है, ये ध्यान दीजिएगा, ये जो दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, ठीक है, ये है आपको बीटा फंक्शन। ठीक है, दैट इज अ बीटा एम एन 0 से 1 एक्स m माइनस 1 1 माइनस एक्स n माइनस 1 डी एक्स, दैट इज कॉल्ड बीटा फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि जो बीटा एम एन से इसको डिनोट किया गया दैट इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ठीक है, इट इज कन्वर्जेंट। तो इसको क्या है कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल होगा ये। ठीक है, तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल
0 से 1 एक्स एम माइनस 1 1 माइनस एक्स एन माइनस 1 डी एक्स इज कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट होता है जब m 0 से बड़ा हो n 0 से बड़ा हो, ये ध्यान देना है, ठीक है। एंड इज कॉल्ड बीटा फंक्शन, सिंपल बात है ना। बीटा एम एन से डिनोट करेंगे। कोई यदि लिखेगा बीटा एन एम, ध्यान रखिएगा सर, 0 से 1 तो x का पावर हो जाएगा n माइनस 1 और 1 माइनस एक्स का पावर हो जाएगा m माइनस 1 डी एक्स। कंडीशन वही है, n 0 से बड़ा m 0 से बड़ा, उलट के लिखा गया बीटा एन एम बीटा एम एन, ठीक है। तो लगेगा एक ही तरह का तो चीज़ है, अंतर क्या है, x के जगह y कर देते, आ जाता है यहाँ से, या क्या यहाँ आ जाएगा, देखेंगे आगे जाके क्या आता है नहीं आता है, ठीक है। ये हुआ बीटा फंक्शन, ध्यान से रखिए इसको दिमाग में। अब हम लोग करते हैं गामा फंक्शन, वो देखो किसको कहते हैं, व्हाट इज द गामा फंक्शन, ठीक है, वो देखो व्हाट इज गामा फंक्शन। भैया गामा फंक्शन क्या होता है, गामा फंक्शन क्या है कि वो भी एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, ठीक है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल, इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो कि 0 से इन्फिनिटी e माइनस एक्स और x टू दी पावर n माइनस 1 डी एक्स, ये जो होगा ये कन्वर्जेंट होता है। कब होता है कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट होता है, मतलब इसका फाइनाइट वैल्यू मिल जाता है जब when n 0 से बड़ा होता है, ठीक है, n क्या होता है 0 से बड़ा होता है, तो ये कन्वर्जेंट होता है। then this integral is called, then this integral is called गामा फंक्शन, इसी को कहा जाता है क्या, गामा फंक्शन, एंड डिनोटेड बाय, इसको डिनोट किया जाता है, ये नोटेशन है गामा एन, ये गामा, ये नोटेशन देखो यहाँ गामा ऐसे, 0 से इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस एक्स और x टू दी पावर n माइनस 1 डी एक्स, ठीक है, जहाँ n क्या होगा 0 से बड़ा होगा, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं क्या, दैट इज कॉल्ड गामा फंक्शन, ठीक है, एकदम सिंपल है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि इस दोनों के बारे में जो अब आप जान गए, ये एक तरह का इंटीग्रल है, सीधा बात है, इट इज अ टाइप ऑफ इंटीग्रल। अब हम लोग को क्या है कि इसी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो पहला, सबसे पहला काम जरा ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए हम बीटा के बारे में बात करें कि बीटा 1 और 1 का वैल्यू क्या आएगा, पहला प्रॉपर्टी लिख रहे हैं बीटा 1 1 इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। कैसे, ये मन हो रहा है देखने का कि बीटा 1 1 इक्वल टू 1 कैसे होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, बीटा प्रूफ, बीटा एम एन के बारे में तो हम जानते हैं कि वो आप लिख रहे हैं अभी कि 0 से 1 है और x का पावर m माइनस 1 है, 1 माइनस एक्स का पावर n माइनस 1 है dx, तो m के जगह 1 कर दें, n के जगह 1 कर दें, तो बीटा एम एन क्या लिखाएगा, बीटा एम एन आपका बन जाएगा बीटा 1 1, ये हो जाएगा 0 से 1 x का पावर 1 माइनस 1, 1 माइनस एक्स का पावर 1 माइनस 1 dx, तो ये क्या हो गया 0 से 1 और x का पावर 0 और 1 माइनस एक्स का पावर 0, यहाँ क्या dx, तो ये क्या आ गया 0 से 1 और 1 हो गया, 1 हो गया dx हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करिएगा 0 से 1, जो यहाँ दिया हुआ वैल्यू वो 1 है, dx, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x आएगा, 0 से 1 तो क्या आएगा 1 माइनस 0, 1 आ गया। ये कहना क्या है, सही है, क्लियर। बीटा 1 1 इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है।
अब आगे आइएगा, अब जो है हम लोग करने जा रहे हैं वो है कि बीटा एम एन, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रूव दैट कि जो बीटा एम एन होता है ना वो बराबर होता है बीटा एन एम के, ये दिखला दीजिए। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इसका प्रूफ देखिएगा। सिंस बीटा एम एन होता क्या है, बीटा एम एन होता है 0 से 1 एक्स टू दी पावर m माइनस 1 माइनस एक्स टू दी पावर n माइनस 1 डी एक्स, ये होता है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम यहाँ रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, m वही है, m पॉजिटिव है, n भी पॉजिटिव है। हम क्या करेंगे कि हम यहाँ रिप्लेस कर देंगे कि x के जगह पुट x इक्वल टू, ठीक है, 1 माइनस वाई रख दिया मैंने, x के जगह क्या रख दिया, 1 माइनस वाई रख दिया। तो जब ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो dx बराबर क्या आएगा, माइनस डी वाई। ठीक है, तो जब x का वैल्यू आप 0 पुट करोगे, व्हेन x इक्वल टू 0 लोअर लिमिट, देन इम्प्लाइज y का वैल्यू क्या आएगा, 1। और जब आप x का वैल्यू यदि आप 1 पुट करोगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, 0। ठीक है, तो बीटा एम एन जो आपको यहाँ बना हुआ है, दैट बीटा एम एन ये कन्वर्ट कर जाएगा 1 से 0, और x का जगह हो जाएगा 1 माइनस वाई, यहाँ हो जाएगा m माइनस 1, और 1 माइनस एक्स जो आप लिखे हो यहाँ पर, x का जगह हम वैल्यू डाल रहे हैं 1 माइनस वाई और n माइनस 1, और dx जो है वो dx कन्वर्ट कर जाएगा माइनस डी वाई। तो ये क्या हो जाएगा, चूंकि माइनस यहाँ बाहर निकला है, 1 से 0 1 माइनस वाई m माइनस 1, ये तो y हो जाएगा n माइनस 1, यहाँ क्या डी वाई, और m तो वही है पॉजिटिव और n क्या है पॉजिटिव। यहाँ पे प्रॉपर्टीज लगा देंगे डिफरेंट इंटीग्रल का कि माइनस साइन बाहर में है तो लिमिट डिफरेंट इंटीग्रल में ये 0 से 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको पहले लिख देंगे y का पावर n माइनस 1, 1 माइनस वाई का पावर m माइनस 1 डी वाई, यहाँ वही है n ग्रेटर देन 0 है और m का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको तो कह ही सकते हैं, दैट इज कॉल्ड बीटा एन एम। ये प्रूफ हो गया, सिंपल प्रूफ है ना। ये बीटा एम एन जो था वो बीटा एन एम के क्या हो गया, बराबर हो गया। इसके बाद एक और रिजल्ट देखिएगा, ये तीसरा है। ये कह रहा है कि आप दिखला दो, प्रूव दैट कि जो बीटा m प्लस 1, जो आप बीटा करोगे ना m प्लस 1 n, ये बराबर होता है m बाई m प्लस n एंड बीटा एम एन, ये होता है, जहाँ m वही पॉजिटिव है और n भी क्या है पॉजिटिव है। ये प्रूव दैट, इसका प्रूफ। तो इसका प्रूफ हम लोग क्या करेंगे, ज़रा ध्यान दीजिएगा। जो हमको लिखा हुआ है बीटा एम एन, तो हम लोग तो बीटा एम एन जानते हैं, व्हाट इज द बीटा एम एन, सिंस 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 बीटा एम एन इज इक्वल टू होता है 0 से 1 एक्स टू दी पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स टू दी पावर n माइनस 1 डी एक्स होता है, m पॉजिटिव n पॉजिटिव। ठीक है,
अब यहाँ पर क्या है कि आपको बीटा यदि कोई लिख रहा है m+1 और n, तो ये क्या होगा 0 से 1 x, यहाँ पे m+1 -1 हो जाएगा, और 1 - x लिखिएगा तो यहाँ क्या होगा n-1 होगा, dx होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि 0 से 1 x m हो जाएगा, और 1 - x n-1 क्या होगा dx होगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि 0 से 1 x जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला x यहाँ पे क्या है m आ गया अपने पास, है ना। तो यहाँ से क्या है कि हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज कर देंगे। ठीक है, सिंपल काम, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम लोग क्या करेंगे कि एक को u मान लेते हैं और v मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग u मान लेते हैं और इसको v मान लेते हैं, इसको u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x का m रहने देंगे इसको, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो 1 - x का पावर n-1 + 1, अब बाई फिर वही n-1 + 1, है ना, आ गया। आज चूंकि 1 - x है, इसी कारण से एक तो क्या आएगा 1/-1। ठीक है, और इस पूरे का इंटीग्रेशन होगा 0 से 1 माइनस, ये आ गया, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे xm का, जो xm यहाँ पर है mx m-1, और इसका इंटीग्रेशन करने पर 1 - x का पावर n डिवाइडेड बाई -n एंड dx। ठीक है, लिमिट वही 0 से 1। ये क्या आ गया xm आ गया, 1 - x है, n है, -n है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 0 से 1 है, माइनस है, ये माइनस माइनस यहाँ माइनस है, ये माइनस यहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो m/n हो गया, 0 से 1 हो गया, x हो गया m-1, और 1 - x हो गया n-, यहाँ पे n है तो n ही रहेगा dx। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि अपर लिमिट 1 डालोगे तो ये 0 हो जाएगा, और जब 0 डालोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये फाइनली 0 - 0 आ रहा है, खत्म, प्लस m/n। इसको क्या करना है कि इसको तोड़ दीजिए, x m-1, इसको 1 - x करके, और 1 - x यहाँ पर हम लोग n-1 कर देते हैं, और 1 - x यहाँ कर देते हैं इसको। ठीक है, अब ये जो है इसको तोड़ दिए n-1 पावर और 1 पावर में। अब इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा जो हम करने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ आइए, क्या करेंगे, ये मेरे पास आ जाएगा m/n, और 0 से 1 है ना, तो 0 से 1, और ये क्या आ जाएगा, तो x m-1 1 - x n-1, इसके साथ आ गया, और प्लस ये हो जाएगा -x है यहाँ पे। ठीक है, तो ये -x आप लिख सकते हैं यहाँ पर, -x, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसके साथ ये गुना कर रहा है, ये पूरा गुना कर रहा है इसके साथ, और फिर इसके साथ ब्रेक हो जाएगा, तो ये आ जाएगा xm, और 1 - x का पावर n-1, पूरा यहाँ dx, इसको सेपरेट कर देंगे, तो m/n 0 से 1 x m-1 1 - x n-1 dx, और माइनस यहाँ पे आ जाएगा आपको xm है ना, तो ये हो जाएगा आपका m/n 0 से 1 xm, और 1 - x का पावर n-1 dx। ठीक है, लिखा गया। अब ये जो वैल्यू आ रहा था, किसका आ रहा था, बीटा m+1 n का आ रहा था। अब ये जो m/n आया यहाँ पर, ये क्या है, दैट इज कॉल्ड बीटा mn, और माइनस m/n, अब ये क्या है, ये तो यही है बीटा m+1 n। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस वाले को इधर लेके चल जाएंगे, इस वाले को इस साइड LHS में लेके जाएंगे, LHS में लेके जाएंगे तो क्या आएगा, जरा चेक कीजिए, यहाँ आइएगा, 1 + m/n, बीटा m+1 n कॉमन। ठीक है, यहाँ हो जाएगा m/n, और बीटा हो जाएगा mn।
बीटा एम एन, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिएगा तो m प्लस एन बाई एन, बीटा हो गया m प्लस वन एन, ये हो जाएगा m बाई एन, ये हो गया बीटा एम एन। अब यहाँ से बीटा m प्लस वन एन कीजिएगा तो m बाई m प्लस एन आ गया बीटा एम एन। प्रूफ, ठीक है। तो ये हम लोग का जो है सिंपल है, ठीक है, सिंपल था, सिंपल इंटीग्रेट किए थे हम लोग। अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। अब जो है वो क्या है कि हम लोग चौथा नंबर में हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं कि प्रूफ दैट कि बीटा एम एन इज इक्वल टू, ठीक है, 0 से इन्फिनिटी x टू दी पावर m माइनस वन बाई 1 प्लस एक्स टू दी पावर m प्लस n, ठीक है, dx। ये होता है, जहाँ m वही है पॉजिटिव, n क्या है पॉजिटिव, वही रहेगा। तो ये वाला चीज हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, ये क्या रिजल्ट जो है कह रहा है। तो सबसे पहला काम जो इसमें हम लोग करेंगे, ठीक है, कि सबसे पहले तो हम आई इधर से ले लेते हैं, हम मान लेते हैं लेट कि आई जो है ये वाला है, 0 से इन्फिनिटी है, x है, m माइनस वन है, और 1 प्लस एक्स का पावर m प्लस n है, m प्लस n है, और ये dx, ये पहले ले लिए हम। इसमें हम क्या कर दिए कि पुट कर दिए x के जगह y बाई वन माइनस वाई, ठीक है, ये हम पुट कर दिए x के जगह y बाई वन माइनस वाई, ठीक है, ये पुट कर दिए। तो यहाँ से क्या होगा, जब हम 1 प्लस एक्स करेंगे, क्योंकि हमको 1 प्लस एक्स निकालना है यहाँ पर, ठीक है, तो हम यदि 1 प्लस एक्स करेंगे तो वो हमको क्या आएगा, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स यदि हम कर दें, इधर ही लिख लो ज़्यादा ठीक रहेगा, इधर हम ds कर देंगे बाद में। चलो 1 प्लस एक्स यदि कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई बाई वन माइनस वाई, तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई प्लस वाई बाई वन माइनस वाई, तो ये 1 बाई आएगा 1 माइनस वाई, आ गया 1 बाई वन माइनस वाई। अब यहाँ पे यदि हम dx कर दें यहाँ से, ठीक है, यहीं से, सर dx क्या आएगा, तो dx क्या आ जाएगा बोलिए, तो ये आ जाएगा 1 माइनस वाई का स्क्वायर, क्या 1 माइनस वाई रहेगा स्थिर, और इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या आएगा dy, है ना, और माइनस फिर y को रहने देंगे, ठीक है, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस dy, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ये आ गया dy माइनस वाई dy और प्लस वाई dy डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई का स्क्वायर, ये कट गया यहाँ से ये वाला, तो बचा क्या dy बाई 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, ये बन गया dx, ठीक है। अब इसको जब डालेंगे वहां पर तो फिर क्या आएगा वो चेक करना होगा। एक और चीज, जब x का वैल्यू 0 है देन y का वैल्यू क्या होगा, x 0 होगा तो y का वैल्यू क्या होगा, तो ऑब्वियस है कि y का वैल्यू 0 होगा, और क्या होगा, यहाँ से x 0 करेंगे तो y का वैल्यू क्या होगा 0,
और यदि हम कह दें कि x का वैल्यू इन्फिनिटी है, क्योंकि यहाँ तो इन्फिनिटी लिया हुआ है ना, तो y का वैल्यू क्या होगा? तो x यदि इन्फिनिटी जा रहा है तो y का वैल्यू 1 होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ नीचे देखो x इन्फिनिटी जा रहा है, इसका मतलब है कि नीचे वाला जो है इन्फिनिटी, मतलब y 1 माइनस वाई का वैल्यू क्या? 0। तो 1 माइनस वाई 0 मतलब y का वैल्यू कितना? 1। तो y का वैल्यू 1। अब यहाँ पर क्या है कि हम लोग जब इस i को पूछेंगे कि तब तुम्हारा वैल्यू क्या आ रहा है, तो जरा i को देखिए, i क्या करता है, कि i कैसे दिखाएगा कि i क्या होने जा रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हम i को लिखने जा रहे हैं, i क्या हो रहा है, तो i इक्वल टू, यहाँ से i इक्वल टू वो क्या लिखाएगा? वो लिखाएगा आपको जा करके i इक्वल टू, है ना, 0 से 1, ठीक है, पीछे देखिए, पीछे आइए, 0 से 1 हो गया, 0 से इन्फिनिटी लिमिट में 0 से 1 हो गया, और x है तो x की जगह लिखाएगा y बाई 1 माइनस वाई, पावर m माइनस 1 है, तो y बाई 1 माइनस वाई, पावर क्या है? m माइनस 1 डिवाइडेड बाई, नीचे आइए, नीचे है 1 प्लस एक्स, तो हम तो पहले ही 1 प्लस एक्स का वैल्यू निकाल दिए थे, कितना था? 1 बाई 1 माइनस वाई, तो 1 बाई 1 माइनस वाई का पावर m प्लस n, तो 1 बाई 1 माइनस वाई उसका पावर m प्लस n, ठीक है। अब पीछे फिर आइए, ठीक है, पीछे आइए, पीछे क्या है? पीछे क्या है? इधर आइए, पीछे है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि dx, तो dx इसमें कन्वर्ट किया, यहाँ देखिए dy बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो लिखिए dy बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर, हो गया तैयार। सॉल्व कीजिए इसको, इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या रिजल्ट आएगा वो जरा चेक कीजिए, यहाँ आइए, जब इसको सॉल्व कीजिएगा 0 से 1, y का पावर हो गया m माइनस 1, ठीक है, और नीचे क्या आएगा? नीचे है 1 माइनस वाई, तो 1 माइनस वाई नीचे रहने दीजिए, है ना, ये जो है m माइनस 1 रह जाएगा, ये वाला, यहाँ है m प्लस एन, तो ये नीचे में m प्लस एन है, तो ऊपर जाएगा तो जाएगा माइनस m माइनस एन, ठीक है, और एक वो है प्लस 2, ठीक है, यहाँ हो गया dy, सिंपल है। तो ये क्या आ गया? अब ये आ गया y का पावर m माइनस 1, नीचे क्या आ गया? नीचे पढ़िए, तो 1 माइनस वाई का पावर m और m कैंसिल, है ना, और यहाँ है 2 और यहाँ है माइनस 1, यानी माइनस n प्लस 1, ठीक से मिलाइएगा, ये हो गया 0 से 1, y का पावर m माइनस 1, ऊपर जाएगा तो 1 माइनस वाई, इसका पावर क्या आ जाएगा? n माइनस 1 डी वाई। अब ये बताइए कि जो लिखा हुआ है, क्या ये बीटा एम एन है कि नहीं है? खत्म, हो गया प्रूफ। कितना आसान है, ठीक है। हम लोग को यदि एक और तरीका दिमाग लगाते हैं इसी में, कि यदि इसको डायरेक्ट बीटा एम एन की तरफ से लाना रहता तो क्या करते? ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, यदि इसको हमको बीटा एम एन की तरफ से लाना रहता तो हम क्या करते? ठीक है, यदि हमको इसको बीटा एम एन की तरफ से लाना रहता तो हम क्या करते?
यहाँ आइए, यदि हमको इसी क्वेश्चन को बीटा एम एन के साइड से लाना रहता, मतलब इधर से इधर, पिछला वाला में हम लोग इधर से इधर गए थे ना, यदि इधर से इधर गए होते तो क्या करते, जरा देखिएगा ठीक से। प्रूफ, बीटा एम एन है आपका, बीटा एम एन के बारे में तो आप जानते ही हैं, 0 से 1 एक्स टू दी पावर m माइनस वन, 1 माइनस एक्स टू दी पावर n माइनस वन डी एक्स, जहाँ m का वैल्यू 0 से बड़ा, n का वैल्यू 0 से बड़ा, ये तो पता ही है हम लोग को। अब यहाँ कहा जा रहा है कि यदि आप इधर से उधर जाना रहता तो यहाँ फिर पुट करते, सब्स्टिट्यूशन बिना किए तो कोई उपाय नहीं है, x के जगह हमको पुट करना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं t बाई 1 प्लस टी, ठीक है, ये पुट कर दीजिए। तो जब ये पुट कीजिएगा तो यहाँ से चेक करना होगा कि dx क्या आ रहा है, ठीक है, तो dx क्या आएगा, तो dx का वैल्यू आएगा 1 प्लस टी का स्क्वायर, 1 प्लस टी को रहने दीजिएगा, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो dt, माइनस टी को रहने देंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फिर से dt, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास, दैट इज कॉल्ड 1, ठीक है, क्योंकि टी डी टी कट जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी का स्क्वायर, ठीक है, और एक डी टी यहाँ बच जाएगा, दैट इज कॉल्ड डी टी, ठीक है, ये इतना आ गया। अब क्या है कि हमको यदि यहाँ पे पुट करना रह गया कि x का वैल्यू यदि 0 था तो t का वैल्यू क्या आएगा, तो 0 आएगा, और क्या आएगा, है ना, और x का वैल्यू यदि हमको 1 पुट करना रहेगा तो एक मिनट, तो t का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू 1, तो x का वैल्यू यदि 1 पुट कीजिएगा तो t का वैल्यू आपका क्या है, t बाई 1 प्लस टी, वैल्यू 1 हो जाएगा, तो t बराबर हो जाएगा 1 प्लस टी, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 0 बराबर 1 टाइप का आ रहा है, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको आ रहा है 0 बराबर 1 कट के, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, चूंकि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि जो 1 है ना, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि x का जब वैल्यू 1 जा रहा है तो t यदि हम इन्फिनिटी टेक करेंगे तो क्या ये 1 नहीं आ जाएगा, बस सीधा बात है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या करेंगे, इसका वैल्यू 1 तभी बनेगा, ठीक है, t बाई 1 प्लस टी इक्वल टू 1 पॉसिबल होगा, ठीक है, तो t बाई 1 प्लस टी इक्वल टू 1, ठीक है, ओनली व्हेन जब t टेंस टू इन्फिनिटी जाएगा, चेक कर लीजिए, टी को जब इन्फिनिटी टेंड करेंगे तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का पैटर्न बन जाएगा, तो लॉपिटल लगा लो, तो ऊपर डिफ्रेंशिएट करोगे, नीचे डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा उसके बाद 1 और 1, इसका मतलब है क्या कि लिमिट क्या आ गया 1, तो इसका मतलब है क्या कि सो जब x का वैल्यू 1 होगा तो t का वैल्यू कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी जाएगा, ठीक है, x1 इम्प्लाइज t टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि बीटा एम एन का वैल्यू रखने जाएंगे यहाँ पर, अब यहाँ देखिएगा बीटा एम एन अपना क्या आएगा, तो बीटा एम एन अपना आ जाएगा 0 से 1, ठीक है, x का जगह वैल्यू डालोगे तो t बाई 1 प्लस टी, पावर क्या आ जाएगा m माइनस 1, 1 माइनस एक्स है यहाँ पे, यहाँ देखो 1 माइनस एक्स है, तो 1 माइनस एक्स, एक्स मतलब वही t बाई 1 प्लस टी, यहाँ क्या आएगा पावर उसका n माइनस 1, यहाँ क्या आएगा dx का वैल्यू, dx आएगा dt बाई 1 प्लस टी का स्क्वायर, सिंपल है। आप जरा चेक कीजिएगा, ये आने के बाद ये क्या करेंगे यहाँ पे, ये हो गया 0 से 1, टी का पावर m माइनस 1, 1 प्लस टी का पावर m माइनस 1, ये आएगा 1 प्लस टी माइनस टी, ये 1 बाई
1 प्लस टी का पावर हो जाएगा n माइनस वन, एक यहाँ पे 1 प्लस टी है तो डी टी बाई 1 प्लस टी का स्क्वायर, ये हो जाएगा 0 से 1 टी का पावर m माइनस वन, और 1 प्लस टी जो लिखा हुआ है उसका पावर यदि देखोगे यहाँ पे तो m प्लस n इतना ही आ गया, क्योंकि 2 यहाँ माइनस वन खत्म, तो डी टी, तो ये आ गया रिजल्ट। अब यहाँ पर क्या है कि यदि आप चाहते हो कि इसको हम मतलब कि चेंज कर दें, चेंज करने का मतलब एक्स के बराबर में ले जाएं, तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल लगा दीजिए। तो 0 से 1 एक्स का पावर m माइनस वन और 1 प्लस एक्स का पावर m प्लस n डी एक्स बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल। ठीक है, कि एक्स की जगह वाई वेरिएबल से आप चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे टी की जगह टी की जगह एक्स वेरिएबल से चेंज कर दिए, तो रिजल्ट आ गया यहाँ पर। सिंपल है। ये सिंपल है, सही है। तो ये इधर से भी इधर जाया जा सकता है, बस खाली जो मानना है वहाँ यहाँ पे खाली ध्यान रखना है कि जब t बाय वन प्लस टी 1 होगा, वो तभी 1 होगा, नहीं तो गलत रिजल्ट आ जाएगा। तभी 1 होगा जब t कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो वो क्या है कि जैसे कि बीटा मतलब बीटा एम एन के जगह पहले भी हम गामा फंक्शन पहले बतला देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर जाके एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, उसको हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले गामा फंक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे। गामा फंक्शन क्या है, मतलब गामा फंक्शन में कैसे काम क्या कर रहे हैं आप। तो जैसे आप बोल रहे हैं, मान लीजिए गामा वन का वैल्यू क्या निकलेगा। ठीक है, गामा वन, तो गामा तो बोला गया 0 से इन्फिनिटी ई का पावर माइनस एक्स एक्स टू दी पावर n माइनस वन डी एक्स। एन क्या होता है, पॉजिटिव, दैट इज कॉल्ड गामा फंक्शन, गामा एन। अब गामा कोई 1 यदि लिख दे n के जगह, तो 0 से इन्फिनिटी ई माइनस एक्स डी एक्स खाली लिखाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, ई माइनस एक्स माइनस वन, 0 से क्या इन्फिनिटी, तो ये क्या आएगा वैल्यू, माइनस वन बाई ई एक्स, और 0 से 1 इन्फिनिटी, तो ये क्या आएगा, माइनस मतलब कि इन्फिनिटी तो 0, ठीक है, और 0 तो माइनस प्लस वन, 1 आ गया। ध्यान रखना है गामा 1 का वैल्यू 1 होता है। जैसे बीटा एम एन का वैल्यू हमने निकाला था, बीटा 1 का वैल्यू 1 होता है, गामा 1 का वैल्यू भी 1 होता है। ठीक है, ये ध्यान देना है। अब हम लोग काम करने जा रहे हैं जो गामा फंक्शन है उसी के बारे में। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं गामा n प्लस वन, तो वो क्या लिखाएगा, ये गामा n प्लस वन का वैल्यू क्या होता है, तो ये जरा ध्यान रखिएगा। अब आइए यहाँ पे गामा n प्लस वन, तो गामा n प्लस वन बराबर होता है n गामा n, ये होता है। ठीक है, हाँ, जहाँ n का वैल्यू जो है वो 0 से बड़ा है, ये ध्यान देना। तो ठीक है, ये बात बोला जा रहा है कि n गामा n और n का वैल्यू 0 से क्या है, बड़ा है, तो क्या करेंगे, यहाँ देखिएगा जरा। जब आप गामा लिखते हैं n, ठीक है, ये गामा n क्या है, तो गामा n क्या है आपके लिए, 0 से इन्फिनिटी है, और x e का पावर माइनस एक्स है, और x टू दी पावर n माइनस वन है, और dx है। ठीक है, और यदि आप गामा लिखते हैं n प्लस वन लिखते हैं, तो 0 से इन्फिनिटी है, e माइनस एक्स है, x का पावर n प्लस वन माइनस वन है, तो n ही हो जाएगा dx। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि इसको जब हम सॉल्व करने जाएंगे, e माइनस एक्स एक्स का पावर n dx, ठीक है, तो हम यहाँ पर काम क्या करेंगे कि जैसे e माइनस एक्स है, ठीक है, और x का पावर n माइनस वन है, n है पॉजिटिव। ठीक है,
अब यहाँ पर क्या है कि x का वैल्यू यदि यहाँ पर यदि आप इन्फिनिटी ले रहे हो, ठीक है, तो इन्फिनिटी लिमिट है, ठीक है, तो वो ऐसे ही इम्प्रॉपर इंटीग्रल कैटेगरी में चला गया है और 0 है, ठीक है, तो हम यहाँ पर स्टार्ट करने के लिए एप्सिलॉन से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम लिमिट लेंगे b, यदि यहाँ पे कुछ डाल दें तो लिमिट लेना पड़ेगा हमको b टेंडिंग टू क्या, एप्सिलॉन, b टेंडिंग टू एप्सिलॉन, और यहाँ लेना होगा एप्सिलॉन, ठीक है, क्योंकि e का पावर -x है, ठीक है, तो उसको तो दिक्कत नहीं है, 0 पर भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, और ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि सीधे सीधे पहले सबसे पहले हम इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना शुरू करते हैं, ठीक है, तो e का पावर -x और x टू दी पावर जो n है, तो हम क्या करते हैं कि इसको मान लेते हैं u, इसको मान लेते हैं v, और यूज करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो xn हो जाएगा, e -x हो जाएगा, -1 आ जाएगा यहाँ पे, और ये लिमिट आ रहा है 0 से इन्फिनिटी, माइनस यहाँ पर क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा, तो nx n-1 होगा, e -x होगा, -1 होगा, और यहाँ पे dx होगा, और 0 से इन्फिनिटी। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो रिजल्ट लाया आप इसको माइनस बाहर कर दीजिए, ठीक है, xn लिख दीजिए और ex लिख दीजिए, 0 से इन्फिनिटी, माइनस माइनस हो गया, यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, n है n लिख दीजिए, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ठीक से लिख देते हैं। अब यहाँ पे x हो गया n-1, e -x हो गया, dx हो गया, 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, तो ये हमको जो दिख रहा है e -x x टू द पावर n-1, ये तो गामा फंक्शन के बराबर में आ गया है, तो यहाँ पर क्या है कि एक लिमिट हमको यही बन गया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे और ये लिमिट ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि अपर लिमिट डालना है, तो हमको यहाँ x टेंडिंग टू इन्फिनिटी डालना होगा, x का पावर n बाई ई एक्स, ठीक है, और माइनस जब यहाँ पे 0 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तब हमको कोई दिक्कत नहीं है उससे, और प्लस n, ये गामा n हो जाएगा, तो तुमको दिख ही रहा है गामा n+1 बराबर गामा n आ गया, तो इसका वैल्यू हमको क्या आना चाहिए, 0, तो हमको ये दिखलाना पड़ेगा कि इसका वैल्यू हमको 0 आ रहा है, ठीक है, तो काम बन जाएगा मेरा, तो बस कुछ नहीं, ये जब x टेंडिंग टू इन्फिनिटी करोगे तो ये क्या आ रहा है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का पैटर्न आ रहा है ना, क्योंकि n आपका पॉजिटिव है, n पॉजिटिव है तो ये क्या आएगा, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी पैटर्न आएगा, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी जब पैटर्न आएगा तो इसका मतलब है क्या कि हमको यहाँ लॉपिटल लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो लॉपिटल रूल हम यहाँ पे यूज कर देंगे, जरा देखिएगा ठीक से, आपको लिखना होगा तो आप अपना वीडियो पॉज करके अपना लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ लिमिट हो गया x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ पे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी पैटर्न है, देन हम इसमें यूज करने जा रहे हैं लॉपिटल रूल, ठीक है, तो हम एक काम करते हैं ना, इसको अलग से बना के दिखा देते हैं, इसमें क्यों लिखेंगे इतना, इसको मान लेते हैं कुछ 1, और नाउ लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, x का पावर n, e का पावर x, तो ये किस पैटर्न पे है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, ठीक है, ये फॉर्म है, तो इसमें लॉपिटल रूल यूज करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ऊपर, डिफ्रेंशिएट करेंगे नीचे, x के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो डी बाई डी एक्स हम लिख देते हैं वैसे, x का पावर n, डी बाई डी एक्स ई एक्स, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा लिमिट, ये कौन सा रूल यूज किए, लॉपिटल रूल, ध्यान दीजिएगा जरा, लिमिट n-1 ई एक्स, n तो वही है पॉजिटिव, है ना, अब ये क्या है कि ये पैटर्न क्या है, n पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये हो सकता है कि ये मेरा
पॉजिटिव में 1/2 टाइप ही हो, ठीक है, तब तो ये ऊपर में पावर निगेटिव आ जाएगा। तो यदि पावर निगेटिव आ जाएगा तो ये नीचे चला जाएगा, नीचे जाएगा तो x इन्फिनिटी जाएंगे तो सीधे सीधे लिमिट क्या आएगा, 0, ठीक है। और नहीं जाएगा यदि वो n का वैल्यू उससे बड़ा रहेगा, 1 से बड़ा रहेगा, तो ऊपर जो है फिर से ये बनेगा क्या, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। और फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको हम डिफरेंशिएट करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे, मतलब लॉपिटल रूल, जब तक इसमें इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी पैटर्न बनता रहेगा तब तक हम लॉपिटल लगाते रहेंगे, और जिस समय इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी पैटर्न खत्म हो जाएगा उसमें अपने आप ये 0 हो जाएगा लिमिट लेने पर, ठीक है। ये सिंपल है, एकदम सिंपल बात ये कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग जो ये रिजल्ट आया, ठीक है, यदि वो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है तब तो ठीक है, नहीं है तो भाई खत्म करो वहाँ पे कहानी, ठीक है। तो जो भी है इसको फाइनली हम सीधे लिख देते हैं कि 0 जाएगा, ठीक है, 0 चला ही जाएगा, चाहे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म रहे या फिर ना रहे, ना रहेगा तो गारंटी निगेटिव रहेगा, ऊपर में निगेटिव रहेगा तो नीचे आएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये 0 बन जाएगा। इसका मतलब है कि फ्रॉम 1, क्लियर है ये, देन फ्रॉम 1, तो फ्रॉम 1 हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 गामा n प्लस 1 बराबर -0 प्लस n गामा n। तो मेरा रिजल्ट आ गया n प्लस 1 बराबर n गामा n, जहाँ n क्या है 0 से बड़ा, दैट इज द रिजल्ट। तो ये हम लोग को याद रखना है कि ये जो है n प्लस 1 बराबर n गामा n होता है, ठीक है, ये याद रखना है। इसका मतलब है कि ये इतना अच्छा फॉर्मूला मेरे पास लगा है हाथ, कि आप यदि मान लीजिए, ये ध्यान रखिएगा कि n प्लस 1 जो गामा ऐसे लगाइएगा तो ये n गामा n होता है, और n कहता है पॉजिटिव है, यानी कि गामा यदि कोई लिख रहा है, ठीक है, जैसे मान लो कोई लिख दिया कि भैया 3/2 का वैल्यू बता दो, 1/2 3/2 का वैल्यू बता दो, पहले 3 का ले लो, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे लिख दिए गामा 3, ठीक है, 3/2, तो ये क्या होगा कि n का वैल्यू हम ले लिए 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 गामा 1/2, ठीक है, क्योंकि n का वैल्यू 1/2 था। अब ये हो जाएगा n का वैल्यू क्या था, 1/2 था, दैट इज अ पॉजिटिव। गामा यदि कोई ले लिया 5/2, तो ये हो जाएगा 3/2 गामा 3/2, फिर फर्दर वो भी टूट जाएगा, 3/2 1/2 गामा 1/2, ये आ गया, ठीक है, ये ऐसे चलते जाएगा। और यदि कोई n की जगह रख ले, या मान लो 5 रख ले, ठीक है, या 3 रख ले, तो यहाँ बन जाएगा गामा कितना, यदि n की जगह हम 3 रख लें इफ, तो गामा बन जाएगा 3 + 1 बराबर 3 गामा 3, यानी गामा 4 का वैल्यू हो गया 3 गामा 3। फिर उसी तरह से यदि कोई यहाँ पे मान लो रख लेता है 2 रख ले, n की जगह 2 रख ले, तो 2 रखेगा तो क्या आ जाएगा, गामा 3, तो हो जाएगा 2 गामा 2। कोई n की जगह 1 रख लेगा तो गामा 2 का वैल्यू क्या आएगा, 1 गामा 1, गामा 1 का वैल्यू कितना होता है, अभी तो निकाले थे 1, है ना। तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि n के जगह जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाइएगा, मतलब n यदि कोई पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब n इज अ पॉजिटिव इंटीजर यदि है, ठीक है, तो गामा n प्लस 1 बराबर होगा n गामा n, ठीक है, फिर होगा n इंटू n माइनस 1 गामा n माइनस 1, ऐसे चलते जाएगा, लास्ट में वो आ जाएगा n n माइनस 1 n माइनस 2, ऐसे करके 3 2 1 गामा 1, ये आ ही जाना है उसको 1 गामा 1, ठीक है, देख लो यहाँ पे, ठीक है, 1 गामा 1, यदि वो पॉजिटिव इंटीजर है तो ये आएगा, ये आएगा 1 गामा 1, ठीक है, ये देख लीजिए आप। अब यहाँ पर क्या है कि ये जब नेचुरल नंबर मतलब पॉजिटिव इंटीजर बोला गया तो इसका नाम हो जाएगा फैक्टोरियल n,
तो एक रिजल्ट आ गया मेरे पास। n यदि नेचुरल नंबर हो तो, या n यदि पॉजिटिव इंटीजर हो तो, जैसे गामा कोई बोल दिया 5, गामा 3, तो फैक्टोरियल हो जाएगा 2। ठीक है, हाँ, मतलब कि जितना बोलेगा उसमें से एक घटा के बोलना, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ आ जाएगा। गामा बोल दिया 4, तो फैक्टोरियल हो जाएगा 3, एंड सो ऑन। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर रहेगा तभी ऐसा होगा, अन्यथा नहीं होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, जब पॉजिटिव इंटीजर रहेगा ना तभी ऐसा होगा, नहीं तो ऐसे नहीं होगा। इन्हें कि कैसे भी आप लिख दिए, ऐसा नहीं है। 1/2 3/2 रहेगा तो अलग से लिखाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है हम लोग को, ये फॉर्मूला बन गया। जो आपको लिखना होगा वीडियो पॉज करके, ठीक है, आगे पीछे करके अपना लिख लीजिएगा।